हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशी मेहंदी आर्ट। तो गाइस अभी हम मेहंदी को क्रिएट करना स्टार्ट किए हैं। मैंने अभी एक स्पाइरल के ऊपर हम्स को क्रिएट करना स्टार्ट किया है। और गाइस अभी जो मैं कोन यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ा यूज़ किया हुआ कोन है, तो प्रॉपर क्लियर कोन निकल नहीं रहा था मेहंदी। और अभी हम एक फ्लावर क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। और गाइस आप देख सकते हो जो भी मैंने फ्लावर को क्रिएट किया हुआ है उसका कोई स्पेसिफिक मैंने शेप नहीं रखा है। ऐसे आप थोड़ा जिग-जैग फॉर्म में फ्लावर को क्रिएट कर सकते हो। और इसी तरीके से हम हमारे फ्लावर को क्रिएट कर लिए हैं। फ्लावर्स के अंदर आप शेडिंग कर सकते हो या फिर आउटर लेयर को प्रॉपर बोल्ड कर सकते हो। फ्लावर के ऊपर हम अभी एक कैरी को क्रिएट किए हुए हैं। और कैरी के बाद मैंने एक डॉट को लगा के अभी एक लीफ को क्रिएट करना है। जो मैंने स्ट्रेट लाइन ली है उसके ऊपर मैं थोड़े छोटे साइज़ की हम्स को क्रिएट की हूँ। और वापस अपोजिट साइड में भी हम एक कैरी को ही क्रिएट कर रहे हैं और उसके बीच में मैंने एक डॉट्स को रखा हुआ है। सेम इसी तरीके से हमारा सारा जो भी एलिमेंट्स है उसको हम क्रिएट करने वाले हैं। आज मैं बहुत ही इजी तरीके से एक अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन को क्रिएट करने वाली हूँ। और गाइस अभी जो हमारा फ्लावर है वो ऑलमोस्ट उसकी जो लेयर है वो सूख गई हैं। तो हम इसको प्रॉपर सेट कर देते हैं जिससे कि जो हमारा आउटर लेयर है उसको हाईलाइट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरीके से जो हमारे फ्लावर की शेडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। और जो भी हमने अभी बीच में स्पेस देखा है तो वहाँ पे हम वापस स्पाइरल को क्रिएट करके उसके ऊपर हम्स को क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ पॉइंटेड एरिया को करके फ्लावर को क्रिएट कर रहे हैं। वापस उसका आउटलाइन लेके हम फ्लावर को क्रिएट करेंगे। गाइस अभी जो मैंने कोन लिया है वो नया कोन था, बहुत गंदा चल रहा था, इतना गंदा कि अंदर से अच्छा हो रही थी कि सारी मेहंदी को मैं इरेज कर दूँ। बहुत गंदा चल रहा था, बहुत ज़्यादा वो मेहंदी ही बाहर नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सारी एडिटिंग की है, बहुत सारे पार्ट्स को रिमूव किया है, फिर उसके बाद ये आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा गंदा कोन चल रहा है। और अभी जो मैंने फ्लावर को क्रिएट किया उसमें आपको ये समझ भी आ रहा होगा बहुत गंदे तरीके से ये कोन चल रहा है। अभी हमारा जो फ्लावर है उसको तो मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया है। और जो अंदर अभी आप जो कैरी के अंदर मैं फिलिंग कर रही हूँ उसको आप देख के समझ सकते हो कि मेरा कोन कितना गंदा चल रहा है। मेहंदी बाहर आने को तैयार नहीं है या फिर आ रही है तो बहुत प्रेशर से, ऐसा कुछ चल रहा था। और आप देख सकते हो जो भी है मैंने एक बॉक्स को फिल किया है और एक को फ्री छोड़ा हुआ है। और जो फ्री बॉक्स है उसके अंदर मैं बहुत छोटे साइज़ के डॉट्स लगा रही हूँ क्योंकि मैंने बॉक्स को बहुत बड़ा क्रिएट किया हुआ था। और इसका रीज़न ये है कि कोन नहीं चल रहा था। कोन को भी मैं ब्लेम नहीं कर सकती, उसमें मेरी भी थोड़ी मुझे कोन को क्लीन करना चाहिए था बट मैंने किया, बट वो चलने को तैयार नहीं थी। ये मेरे पास पुरानी कोन पड़ी थी जिसकी हेल्प से मैंने दूसरे वाले कोन में फिलिंग की है। और अभी ये मेरी बहन ट्राई कर रही थी भाई, उससे भी नहीं आ रहा था। तो वापस हम दूसरे कोन को क्रिएट कर रहे हैं। मैंने सोचा कोन को ही चेंज कर देते हैं बट फिर ये कोन मेरा वेस्ट चला जाता, तो मुझे यूज़ करना था इसे। तो इसलिए जो भी थोड़ी अप एंड डाउन डिज़ाइन क्रिएट हो रही थी मैं उसी को कर रही थी। और बहुत बारीक डिज़ाइन क्रिएट करना पॉसिबल नहीं था। और ये बहुत इजी भी था और लगाने में भी बहुत अच्छा कलर आएगा क्योंकि सारी मोस्टली डिज़ाइन जो है वो बोल्ड हैं, तो फिर कलर काफ़ी अच्छा आएगा, स्टेन जो मेहंदी की होती है। और अभी हम बहुत ही सिंपल सी अरेबिक डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे खुद के हाथ में मेहंदी अप्लाई कर रही हूँ तो कोन को क्लीन करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था क्योंकि और राइट हैंड से तो मैं अप्लाई कर रही हूँ तो लेफ़्ट से मैं कोन को क्लीन करती और उसी हाथ में मैं मेहंदी लगा रही हूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और अगर आप ख़ुद को मेहंदी अप्लाई करते हो तो ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी होती है अगर आप ख़ुद को कभी लगा रहे हो तो। और अब यहाँ पे हम कुछ चेक्स को क्रिएट कर रहे हैं। मैंने बहुत ही थिन लाइन को क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद मैं वापस
जो भी हमारे एलिमेंट्स थे उसको मैं बॉक्स को क्रिएट करके और बड़े बड़े डॉट्स कॉर्नर में लगा के बीच में मैं बहुत छोटे डॉट्स को रखने वाली हूँ। और आप किसी भी तरीके का चेक्स इसके अंदर फिल कर सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही बॉक्स या चेक्स को क्रिएट करना है। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो चेक्स वो कर सकते हो। बट ये रखना कि लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन हो तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और जो अभी आप मेरे फ़ोन की स्थिति देख रहे हो आपको समझ आ रहा होगा। और वापस जो हमने स्ट्रेट लाइन ली हुई थी उसके ऊपर मैंने हम्प्स को क्रिएट किया हुआ है। आप सेम डिज़ाइन को जो हमारा थंब है उस साइड भी अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी उसको ऐसे ही छोड़ दी हूँ। और जो भी हमारा अभी ये पीस बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं। तो स्पाइरल के ऊपर मैंने हम्प्स को क्रिएट किया हुआ है, सेम वही फ्लावर को मैं वापस क्रिएट कर रही हूँ। और इसी तरीके से जो हमारा फिंगर्स का डिज़ाइन है वो बचा हुआ है। यहाँ मैं एक कैरी को क्रिएट करना चाहती थी बट कैरी क्या ही बताऊँ मैं, वो क्रिएट ही नहीं हो रहा था प्रॉपर, अजीब सा शेप आ रहा था। फिर मैंने उसको हम्प्स को क्रिएट करके मतलब वो अभी हम्प्स को क्रिएट कर दिया था मैंने। तो वापस जो भी मैंने कैरी को क्रिएट किया था उसको मैंने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। और उसके जो भी बीच का स्पेस था वहाँ पे मैंने दो मतलब ट्रिपल लीफ को क्रिएट किया है। इसी तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है वो कवर होने वाला है। और मैं सिर्फ एक ही फिंगर में मेहंदी अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि मैंने अरेबिक साइडेड यूज़ किया हुआ है। तो आप एक में भी कर सकते हो और अगर आपको सारे फिंगर्स में चाहिए तो आप कोई सा भी डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो। कैरी के ऊपर फ्लावर कर सकते हो या फिर साइड में आप हम्प्स को क्रिएट करके कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन को यूज़ किया हुआ है। और ऑलमोस्ट ये डिज़ाइन हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो गाइस आपको आज का मेरा ये क्रिएशन कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।